हेलो हाय हाउ आर यू फाइन थैंक यू केम छो मजे में हैं सब कुछ हो गया एक तरफ से सब कुछ एकदम हेलो हाय सब कुछ हो गया है। वीडियो देख रहे हो सब्सक्राइब कर रहे हो देखा होगा कल। अभी तक हम लोगों ने सेपरेशन की बात करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ अलग अलग सेपरेशन की बातें। कुछ ऐसा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस जो मिसिएबल है। मिसिएबल दैट मीन्स जो एक दूसरे के साथ मिक्सअप नहीं होता। मिसिएबल सब्सटेंस सेपरेशन ऑफ मिसिएबल सब्सटेंस क्या लिखेंगे? पहले इमिसिएबल की बात करते हैं। सेपरेशन ऑफ इमिसिएबल सब्सटेंस जो आपस में नहीं घुलता है। बेटा वाटर में ऑयल डाल के देखो घुलेगा ही नहीं। डालते जाओ कितना भी डालोगे नहीं घुलेगा। ऑयल ऊपर पानी नीचे। इट इज डिफरेंशिएट अकॉर्डिंग टू डिफरेंट लेयर एंड वी कैन सेपरेट बाय फनल। हम फनल में उसको डालेंगे। नीचे से लगा रहेगा हमारा टैप। जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो होगा नीचे, जिसकी डेंसिटी कम वो होगा ऊपर, क्योंकि दोनों आपस में मिक्स हो नहीं सकता। इमिसिएबल सब्सटेंस है, इमिसिएबल लिक्विड है। सब्सटेंस को आप हटाओ, सब्सटेंस है आपका लिक्विड। लिक्विड जब इमिसिएबल होगा नीचे से आप खोलोगे सारे हेवी डेंसिटी वाले नीचे आ जाएंगे और लो डेंसिटी वाले ऊपर रह जाएगा। इस तरीके से हम लोग सेपरेट कर देंगे। क्लियर है? अब देखिए मिसिएबल के लिए तो मैंने कहा था इवापोरेशन। हर किसी का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता। अलग अलग टेम्परेचर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे लिक्विड गैसेज स्टेट में कन्वर्ट होता है, इसलिए उसका सेपरेशन अलग अलग ढंग से होगा। अब हम लोग बात करें सेपरेशन, हाउ वी कैन सेपरेट मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड कम्फर। सॉल्ट एंड कम्फर, सॉल्ट और कम्फर को कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे? सीधी सी बात है, पानी में घोल देंगे, उसको गर्म करेंगे। कम्फर लिक्विड पोजीशन में जाता ही नहीं, ज्यों ही गर्म करेंगे वो उसका वेपर बनेगा, ऊपर हम फ्रीज कर देंगे, ऊपर जमा हो जाएगा। इस तरीके से जो हमारा जल्दी इवापोरेशन होने वाला है, जल्दी कम टेम्परेचर पे ही इवापोरेट हो जाता है, उसको हम सेपरेट कर सकते हैं। बेटा हम लोग कुछ मिसिएबल, अच्छा एक चीज बताओ, डाई को हम कैसे निकालेंगे? किसी भी कलर हमें निकालना है, डाई में से कलर से डाई निकालना, तो कैसे निकालेंगे? जाहिर है उसको गर्म करेंगे, इवेपोरेशन होगा, वेपर ऊपर डाई नीचे, जैसे हमने चीनी को भी सेपरेट किया था। बेटा इसमें आपको ट्रीटमेंट और हमें एयर, आपने देखा होगा अभी कोरोना काल में बहुत आपने हल्ला सुना था, ऑक्सीजन नहीं मिला लोग मर गए सेकेंड वेव में। ये ऑक्सीजन नहीं मिला लोग मर गए, ऑक्सीजन आएगा कहां से? हवा से। तो हम कैसे, एयर तो क्या है आपस में मिसिएबल है, सारे कंपोनेंट्स उसके मिक्सअप है, उसमें से ऑक्सीजन को कैसे निकालें? बेटा जी ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको पेपर में आने की संभावना है। आप कर सकते हो, जान सकते हो। एयर मिक्सचर है और वो भी हेट्रोजीनियस, ये भी आपको पता है। आपको ये भी पता है किसी भी सब्सटेंस के स्टेट को चेंज करने के लिए प्रेशर का भी बहुत बड़ा रोल है। हम एयर को कंटेनर में कलेक्ट करते हैं और उसको कंप्रेस्ड करते हैं, सिलेंडर में पिस्टन से बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड करते हैं। जो ही कंप्रेस्ड करते हैं तो वो एयर गैस में से कन्वर्ट होकर लिक्विड में चला जाता है, और क्योंकि कंप्रेस किया, वॉल्यूम कम कर दिया, वॉल्यूम कम कर दिया तो टेम्परेचर भी बढ़ा, वो हॉट एयर में कन्वर्ट हो गया। और ज्यादा कंप्रेस्ड किया दूसरे में ले जाकर, तो वो जो दूसरे अदर जो गैसेज है वो तो वहीं से बाहर बच जाएगा, क्या? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन।
ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कन्वर्ट करेंगे, उसको जब ज्यादा कंप्रेस करेंगे और तो नाइट्रोजन पहले लिक्विफाई होगा, नाइट्रोजन लिक्विफाई होके बाहर निकल गया, बच गया हमारा ऑक्सीजन। अगले में कंप्रेस्ड करके ऑक्सीजन को हम लिक्विड ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरना शुरू कर देंगे और वही हॉस्पिटल में पेशेंट तक सप्लाई होता है। अपने बड़े बड़े प्लांट लगा देते हैं हॉस्पिटल में, उस प्लांट में कंप्रेस्ड किया, हवा लिया है बाहर से, उसको कंप्रेस्ड करके लिक्विड बनाया और वो सिलेंडर में भर के स्टोर किया और हर एक बेड पे पाइपलाइन बिछा दिया, नॉब लगा दिया, आपको हर एक पेशेंट को मिल जाएगा। ये लिक्विड में कन्वर्ट करके, लिक्विफाई करके हम सेपरेट करते हैं डिफरेंट गैसेस को डिफरेंट वे में, अकॉर्डिंग टू कंप्रेस्ड बाय हाई प्रेशर। प्रेशर होगा, वॉल्यूम कम हुआ, टेम्परेचर बढ़ गया, क्योंकि टेम्परेचर उतने दूर में जितना था उसको छोटे में किया तो और ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। हाई टेम्परेचर हुआ, गैस से वो लिक्विड हो गया, लिक्विड बनने के बाद वो हमारा अलग अलग प्रेशर पे लिक्विफाई हुआ, सेपरेट होता चला गया। हॉट एयर बना, जो ही हॉट एयर बना तो वो ऑलरेडी इवॉपरेट हो गया, अदर गैसेस तो तुरंत निकल जाता है ज्यादा सी गर्मी पे। फिर नाइट्रोजन अलग, ऑक्सीजन हमें चाहिए, वो अलग हो गया। इस तरीके से हम लोग गैसेज को सेपरेट करते हैं, ठीक है। कुछ देखो और भी सेपरेशन है, सेपरेशन के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। फिल्ट्रेशन, क्या इसको बोलते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन यानी कि हमें प्योर एयर चाहिए, तो कैसे होगा? डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम गर्म करेंगे, 100 डिग्री पे हमारा एयर वेपर बनेगा, ऊपर हम कंडेंसर लगा लेंगे, वो वेपर वाटर वेपर, प्योर वेपर रहा, उसमें एयर और तो कुछ नहीं रहा, वो वेपर को हम कंडेंस करेंगे, वो लिक्विड हो जाएगा, हमारा प्योर लिक्विड हो गया, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। प्योर वाटर हमें मिला। इवन आपको एक बात पता है, बारिश जब होती है ना, बहुत झमाझम बारिश, सावन भादो वाली, तो उस समय हमारा वाटर, रेन वाटर जो होता है करीब करीब प्योर होता है। लेकिन बरसात स्टार्ट हुआ, पहली बारिश जो होती है ज्यादातर एसिडिक रेन होता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में पोल्यूशन है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बना, कार्बोनिक एसिड बना, और पानी बहुत अधिक मात्रा में है तो डाइल्यूट एसिड बना, और वो हमारे बारिश में आता है, तो उसमें कभी भी नहीं नहाना चाहिए, आपको खुजली सी हो सकती है, इचिंग होगा, आपके स्किन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। लेकिन झमाझम बारिश जब हो, खूब मूसलाधार बारिश हो, तो आप जम के नहाइए, वो प्योर पानी होता है, ठीक। और आगे बात करें, अगर हमें डिस्टिलेशन 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस को हम सेपरेट करते हैं, तो वो कहलाता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कोयला है, कोल को हम गर्म करते हैं टेस्ट ट्यूब में, तो हमें कोल तार मिलता है, कोल गैस मिलता है। ये सब क्या है? डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। एक होता है बेटा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम टेम्परेचर की टावर लगा देते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हमारा पेट्रोलियम जो क्रूड ऑयल है उसको डिफरेंशिएट किया जाता है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, नेफ्थलीन, इन सब में, और जो बच गया वो वैक्स बन जाता है, मोम। उसमें टावर होता, और टावर में जितना नीचे उतना ज्यादा हीट एनर्जी होता, जितना ऊपर उतना कम हीट एनर्जी।
तो जो सबसे ज्यादा पेट्रोलियम गैस है जो एरोप्लेन वगैरह में भरा जाता है फ्यूल के रूप में, वो 40 डिग्री टेम्परेचर आने तक ही वो इवॉपरेट हो जाता, तो टावर के सबसे ऊपर से उसको कलेक्ट कर लेते हैं। उससे नीचे पेट्रोल कलेक्ट होता है, उसके नीचे केरोसिन ऑयल कलेक्ट होता है, उसके नीचे आपका डीजल कलेक्ट होता है, उससे ज़्यादा टेम्परेचर में नेफ्थलीन कलेक्ट होता है, उससे भी ज़्यादा जो इवॉपरेट ही नहीं रह गए हुआ हमारे फर्नेस में ही बच गया, वो हमारा कलेक्ट हो गया वैक्स के रूप में। तो इस तरीके से हम लोग सेपरेट करते हैं। सेपरेशन बहुत हद तक आपको क्लियर हुआ। अगले नेक्स्ट जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें बात करेंगे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। तब तक आप इसको करें, और फिर से याद दिला देता हूं, सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर।